निकाय चुनाव में भाजपा के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है और इसी कड़ी में सीएम योगी आज गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर में नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठकें करेंगे और ये बैठक रानीडीहा के भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय में होने वाली है। और इन बैठकों के अलावा गोरखपुर महानगर क्षेत्र के नगर निगम के महापौर और वार्ड परिषदों के चुनाव को लेकर सीएम योगी की एक बैठक गोरखपुर क्लब परिसर में भी होने वाली है। निकाय चुनाव को लेकर आज भाजपा जिला कोर कमेटी की बैठक हो सकती है और दूसरे चरण के लिए 7 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 245 से ज्यादा नगर पंचायतों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करनी है। ऐसे में आज इन जिलों में बीजेपी की जिला कोर कमेटी की बैठक हो सकती है, जिसमें 3-3 नामों के पैनल पर स्क्रीनिंग कमेटी चर्चा करेगी और फिर वही नाम बीजेपी राज मुख्यालय पर भेजे जाएंगे, जिसके बाद मेयर के नामों पर कोर कमेटी की लखनऊ में चर्चा होने वाली है और फैसले भी लिए जाएंगे। मेरठ में निकाय चुनाव को लेकर सपा आरएलडी गठबंधन में तकरार और बढ़ गई। मेरठ महापौर सीट पर आरएलडी मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है और इससे सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रत्याशी के लिए आरएलडी दूसरी पार्टी में भी सेंधमारी कर सकती है। तो महापौर सीट पर सपा ने सीमा प्रधान प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में पश्चिमी यूपी में सपा गठबंधन में खींचतान देखने को मिल रही है। आरएलडी के सामने सपा ने अपने प्रत्याशी उतारे। राष्ट्रीय लोकदल के जो वरिष्ठ नेता हैं राममेर सिंह जी, उनसे बात कर लेता हूं। राममेर जी, क्या चल रहा है? गठबंधन धर्म तो कहता है कुछ सीटों पे आप लड़िए, कुछ सीटों पर हम लड़ेंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ तो आप लोग आमने सामने ही आ गए हैं। कार्यकर्ता क्या करे? राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता तो बेहद नाराज है। देखिए, नाराजगी स्वाभाविक है। मेरठ जैसी सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का हक बनता है और उन्होंने जरूरत भी नहीं समझी, एक हफ्ते पहले सीट डिक्लेयर कर दी। कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और कार्यकर्ता हैं जरूर लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकदल मेयर का चुनाव लड़ेगा। और रही बात गठबंधन की, गठबंधन धर्म हमारी तरफ से नहीं तोड़ा गया, समाजवादी की तरफ से तोड़ा गया है। यदि समाजवादी को समझ में नहीं आई तो आमना सामना मुकाबला होगा। अच्छा, पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, पीछे नहीं। ये तो आप नेता, लेकिन क्या जो गुस्सा आप में नजर आ रहा है, एक नीचे के कार्यकर्ता भी जिससे बात करने लोगों के फोन हमारे पास आ रहे हैं कि देख लिए क्या हो गया, कोई हम इतने कमजोर हैं। हमें तो गुस्सा कम है जितना छोटे कार्यकर्ता में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और इसका जवाब दिया जाएगा, आमना सामना हो जाएगा। क्या बुराई है? क्या बुराई? क्या मेयर चुनाव लड़ने जा रही है राष्ट्रीय लोकदल? बिल्कुल लड़ेगी। और समाजवादी पार्टी ने सीमा प्रधान को उतारा है तो उनकी मुश्किलें बढ़ाएंगे? उनकी मुश्किलें नहीं बढ़ाएंगे, हम जीतेंगे। हम जीतेंगे, सीट हमारी है, उससे कोई मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला बीजेपी से। और इस बीच सपा प्रत्याशी दीपक गिरी ने मेरठ की मवाना सीट में चेयरमैन के लिए नामांकन कर दिया, जिसके बाद अब सपा आरएलडी गठबंधन में अब और खींचतान होती तय है, क्योंकि इसी सीट से आरएलडी ने अयूब कालिया को प्रत्याशी बनाया। सपा प्रत्याशी दीपक गिरी ने नामांकन किया। सपा और आरएलडी के बीच अब दरारें और भी बढ़ सकती है, क्योंकि सपा प्रत्याशी ने मवाना सीट से नामांकन किया। वही कानपुर अग्निकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 3 इमारतों को गिराने का फैसला लिया गया। नगर निगम के फैसले से व्यापारी परेशान हैं। कानपुर नगर निगम ने नोटिस भी जारी किया और 3 इमारत को रिपेयर करवाया जाएगा। तो ऐसे में कानपुर अग्निकांड के बाद से अब 3 इमारतों को गिराने का फैसला लिया गया, जिससे व्यापारियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके व्यापार में नुकसान होगा। ऐसे में इस पूरे फैसले से व्यापारी परेशान है। हालांकि कानपुर नगर निगम ने नोटिस जारी कर दिया है और तीनों इमारत को अब रिपेयर करने के लिए गिराने का फैसला लिया गया। तो आपको बता दें कि कानपुर में जो अग्निकांड हुआ था उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर 3 इमारतों को अब रिपेयर करने के लिए गिराया जाएगा। व्यापारियों में इस पूरे फैसले को लेकर रोष है, क्योंकि वो बहुत परेशान है, उनके व्यापार में नुकसान होगा। और हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर है। हरदोई में 8 घरों में आग लग गई, 14 मवेशियों की जलकर मौत हो गई है। अज्ञात कारणों से ये आग लगी है। सैकड़ों कुंतल गेहूं भी जलकर राख हो गया। तो ये बड़ी भीषण आग यहाँ पर लगी है। 8 घरों ने आग पकड़ ली। 14 मवेशियों की इस पूरे आग में जलने से मौत हो गई है और साथ ही साथ अज्ञात कारणों के चलते यहाँ पर आग लगी है। अभी तक पता नहीं लग पाया है कि किन कारणों से यहाँ पर आग लगी। सैकड़ों कुंतल गेहूं भी जलकर यहाँ पर राख हो गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी भीषण आग थी। 8 घरों ने एक साथ आग पकड़ ली है। 14 मवेशी
जो कि इन घरों में मौजूद थे, वो भी जलकर उनकी मौत हो गई है। हालांकि अभी तक पता नहीं लग पाया कि आग किस वजह से लगी, लेकिन इस पूरे मामले में खासा नुकसान हुआ है। सैकड़ों कुंतल गेहूं भी जलकर राख हो गया है। देख सकते हैं आप किस तरह तस्वीरों में हड़कंप वहां पर मचा हुआ है। तो ये 8 घर थे जिनमें आग लगी और इस पूरी आग में 14 मवेशियों की भी मौत हो गई। करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने हल्द्वानी में बनने वाले इंडोर और आउटडोर स्टेडियम के काम का निरीक्षण किया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास से 35 एकड़ जमीन पर इंडोर और आउटडोर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है और इसी को लेकर खेल मंत्री मौके पर पहुंची थी। और इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास 37 एकड़ जमीन है जो कि वन विभाग के अधीन है, जिसे खेल विभाग को हस्तांतरित होना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया गया है और इस निरीक्षण का पर्पज़ ये था कि चूँकि भविष्य में इस बात से प्रस्तावित है कि हम लोग यहाँ पर खेल यूनिवर्सिटी को हम लोग खोलने जा रहे हैं। उस खेल यूनिवर्सिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी रहेगा, जिसके आगे की भूमि इस दिशा में प्रस्तावित है कि लगभग 37 एकड़ भूमि हमें यूनिवर्सिटी के लिए आवश्यक रहेगी। तो आज उसी को मैं देखने आई थी कि आखिरकार भूमि जो है क्या वन आच्छादित है या कम आच्छादित है या क्या स्थिति में है और कितने इसमें जो है हमारे को मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए क्या क्या चीज़ें इसमें करनी होंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।